नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब ये डाउट है। A student took copper, aluminum, iron, zinc strips separately in 4 test tube level first, second and third. He added 10 ml of freshly prepared ferrous sulfate solution to each. अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ठीक है, और आपको परेशान भी नहीं होना है कहाँ से, एशान से आया है पीछे, और आपके टीचर ने इसमें मॉडिफिकेशन किया है। क्या किया वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप एक्चुअल क्वेश्चन देखिए। एक्चुअल क्वेश्चन आपका ऐसा है, ठीक, ये आपको एशान बुक में पीछे मिल जाएगा, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस में। नाउ क्वेश्चन ये, कॉपर, अ स्टूडेंट टेक्स कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक पीसेस सेपरेटली इन द 4 टेस्ट ट्यूब लेवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट में आपका कॉपर रखा हुआ है, कॉपर मेटल। सेकंड टेस्ट ट्यूब में आपका एल्युमिनियम रखा है। थर्ड टेस्ट ट्यूब में आयरन रखा हुआ है एंड फोर्थ टेस्ट ट्यूब में आपका जिंक रखा हुआ है, ठीक है ना। अब एक स्टूडेंट ने क्या किया, ही एड्स 10 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन टू ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व द कलर ऑफ द मेटल रेसिड्यू इन ईच। अब देखिए, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में स्टूडेंट ने फेरस सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन डाला, सेकंड में भी फेरस सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन डाला, करेक्ट। थर्ड टेस्ट ट्यूब में भी उसने फेरस सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन डाला, और फोर्थ टेस्ट ट्यूब में भी उसने फेरस सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन डाला, ठीक है। अब आपके टीचर ने क्या मॉडिफिकेशन किया है वो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन जैसे ही आपको क्वेश्चन मिला तो भाई आपको उन्होंने पूछा कि कौन से टेस्ट ट्यूब में आपको ब्लैक रेसिड्यू मिलेगा, ओके। ही वुड ऑब्जर्व ब्लैक रेसिड्यू इन द टेस्ट ट्यूब, कौन से टेस्ट ट्यूब में ब्लैक रेसिड्यू आपको मिलेगा, ठीक। तो भाई सीधी सी बात है, उस टेस्ट ट्यूब में ब्लैक रेसिड्यू मिलेगा जहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। कलर से ज्यादा आप टेंशन मत लो भाई, ब्लैक कलर किसका हो रहा होगा, जो मेटल डिस्प्लेस होकर आ रहा होगा सॉलिड फॉर्म में, उसका ब्लैक कलर होगा। अब देखो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आपको कर लेना चाहिए था बच्चों। देखिए मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आपका सोडियम, सोडियम के ऊपर आपका पोटेशियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, फिर आपका एल्युमिनियम, फिर आपका आ जाएगा क्या, जिंक, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। एल्युमिनियम, जिंक, देन आयरन, Fe आयरन, उसके बाद आएगा आपका लेड, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में लिख रहा हूँ, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर आपका, फिर मरकरी, और फिर सिल्वर आपका, और फिर गोल्ड। Ag का मतलब सिल्वर, Au का मतलब गोल्ड। और ये जो रिएक्टिविटी आपने पढ़ी हुई है ना, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। ये कैसा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जो ऊपर वाले मेटल होंगे, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मैग्नीशियम और जिंक में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो मैग्नीशियम। तो जो ऊपर आता होगा वो नीचे वाले मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। अब देखिए जरा ध्यान से, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में नीचे आपका कॉपर रखा हुआ है। अब देखिए एक बात और सुनते रहिए ध्यान से, आपके टीचर ने क्या किया, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में यहाँ रेडिश ब्राउन लिख के दे दिया, क्या दे दिया आपको, रेडिश ब्राउन। लेकिन पता है आपको यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना था, आपको पता है कॉपर का ही कलर तो रेडिश ब्राउन होता है, तो यहाँ रेडिश ब्राउन मेटल पहले से रखा हुआ था, समझ रहे हो, और इसमें फेरस सल्फेट आपने बाद में डाला है। अब आपको ज्यादा टेंशन कलर की नहीं लेनी थी, आपको बस जब उसने बोल दिया कि कॉपर फर्स्ट में, एल्युमिनियम आपका सेकंड में, आयरन थर्ड में, और जिंक आपका फोर्थ में, ऑर्डर वाइज आपको चलना है, ठीक। सेकंड में आपके टीचर ने यहाँ पर डार्क ग्रे दे दिया, डार्क ग्रे दे दिया, और सेकंड में क्या रखा है, एल्युमिनियम, ठीक है। तो एल्युमिनियम आपका डार्क ग्रे उन्होंने दे दिया इस तरीके से, ठीक, ओके। नाउ अब उसके बाद यहां पर आयरन, आयरन आपका सिल्वरी ग्रे, ठीक है। अब देखो पता है मुझे लग रहा है आपके टीचर कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, रुको लेट मी चेक इट, है ना, लेट मी चेक इट, क्योंकि पता है अगर यहाँ पर देखो उन्होंने मेटल के कलर दिए हुए, तो मेटल का कलर मैंने आपको रिवीजन सीरीज में पढ़ाया है कि मेटल का कलर जो होता है लगभग लगभग क्या होता है, सिल्वर ही होता है, सारे मेटल्स का लगभग लगभग, ठीक है ना। ओके, तो आई डोंट नो, यहाँ पर क्लियर दिख भी नहीं रहा है, यहाँ पर क्लियर दिख भी नहीं रहा है कि आपके टीचर ने क्या लिखा है, ठीक है ना। बट जो ऑर्डर मैं मान के चलूंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, वो ऑर्डर मैं ऐसा मान के चलूंगा, क्योंकि फर्स्ट कॉपर, ठीक है, सेकंड एल्युमिनियम, थर्ड आपका आयरन, एंड फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, जिंक, करेक्ट, ओके। नाउ अब देखो जरा, ये आपका रेडिश ब्राउन इन्होंने दिया, थोड़ा सा गूगल करके भी आपको देखना पड़ेगा। आपको पता है रेडिश ब्राउन कलर किसका होता है, तो कॉपर, तो फर्स्ट में कॉपर। फिर डार्क ग्रे आपका एल्युमिनियम कैसा दिखता है, देख लीजिए थोड़ा सा गूगल पे, एल्युमिनियम मेटल भी आपका ग्रेइश कलर का ही लगभग लगभग होता है, प्योर एल्युमिनियम, ठीक है ना। ये देखिए प्योर एल्यूमिनियम। पहली बात तो आपको कलर से ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि क्वेश्चन विदाउट कलर ऐसे ही हो जाएगा आपका,
ठीक है। प्योर एल्युमिनियम कलर अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, थोड़ा सा डार्क ग्रे कलर का। और आयरन भी ऐसा ही दिखाई पड़ता है, आयरन भी लगभग, आयरन थोड़ा सा और डार्क होता है जो प्योर आयरन होता है, ठीक है ना। ये आपका एल्युमिनियम है, देख लो। और प्योर आयरन आपका कैसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। प्योर आयरन का कलर तो हालांकि मैंने निकाल के भी रखा हुआ है, ये देखिए जो प्योर आयरन होगा ना, ये प्योर आयरन आपका थोड़ा सा ऐसा दिखाई पड़ेगा, थोड़ा सा और डार्क होगा। प्योर आयरन थोड़ा सा और डार्क होगा, ये प्योर आयरन है, ठीक है ना। तो प्योर आयरन थोड़ा सा और डार्क ग्रे में होगा, इसमें ब्लैकिश ब्लैकिश टच होगा, थोड़ा सा ब्लैक कलर का होगा, देख लो, ठीक। और अगर आप जिंक को देखोगे, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपके टीचर ने बस कलर दे के रखे थे, ठीक है ना। अगर आप जिंक को देखोगे तो थोड़ा सा व्हाइट ग्रेइश होता है ना, ये देखिए थोड़ा सा। अब देखो अब आप क्या ही करोगे इसमें, ये देखो थोड़ा सा जिंक में थोड़ा सा व्हाइट ग्रेइश आ रहा है ना, मतलब थोड़ा सा व्हाइट कलर का है ना। वैसे तो लगभग लगभग प्योर आयरन और जिंक अगर आपको दे दें तो आप पहचान नहीं पाओगे। प्योर आयरन थोड़ा डार्क होगा और जिंक थोड़ा सा लाइट कलर का होगा, ठीक, लाइट। इतनी आपको टेंशन भी नहीं लेनी है। आपको देखिए क्वेश्चन कैसे करना है, यहाँ पर आइए आप। तो यहाँ इनके हिसाब से डार्क ग्रे कलर आपको दिया था, तो यहाँ आपका क्या था, एल्युमिनियम था, ठीक। और यहाँ सिल्वरी ग्रे, अब उनको लिखने दो, वो कलर कुछ भी लिख रहे हैं आपके टीचर, है ना, लेकिन हम तो ऑर्डर से चलेंगे, ठीक है। ये और फिर सिल्वरी वाइट कलर का, या कुछ भी कलर लिखा था, दिखाई तो मुझे पड़ नहीं रहा है, आई डोंट नो क्या लिखा था, क्या क्वेश्चन आपने भेजा है, बट फिर भी ये जिंक, मैं ऑर्डर वाइज चलूंगा जैसे यहाँ दिया। अब देखो जरा, तो अब ये क्वेश्चन वैसा ही बन गया, कॉपर एल्युमिनियम आयरन जिंक, ठीक। तो यहाँ पर देखो जरा, अब फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ है, नीचे मेटल आपका कॉपर रखा हुआ है, ठीक, और ऊपर से फेरस सल्फेट आपने डाल दिया। तो कॉपर और प्लस FeSO4 रिएक्शन करा के देखिए क्या रिएक्शन होगी, बताओ। कॉपर क्या आयरन सल्फेट फेरस सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस करेगा, बताओ, नहीं कर पाएगा। कॉपर तो नीचे आता है ना, तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो यहां आयरन डिस्प्लेस नहीं हुआ, नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो यहां पर नो रेसिड्यू, नो रेसिड्यू, कोई भी रेसिड्यू आपको नहीं मिलेगा। सेकंड में आ जाते हैं आप, तो फेरस सल्फेट उसने डाला और एल्युमिनियम, तो यहां रिएक्शन करा के अगर हम लोग देखते तो एल्युमिनियम प्लस FeSO4, ठीक है। तो क्या यहाँ रिएक्शन होती, चेक कर लीजिए। एल्युमिनियम क्या आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, यस, बिकॉज एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ठीक। एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है। तो यहां से अगर आप करते स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो एल्युमिनियम क्या करता आपका, आयरन को डिस्प्लेस कर देता, तो आयरन यहाँ सॉलिड फॉर्म में बाहर हो जाता, और आपका क्या बनता, Al2SO4 होल थ्राइस। एल्युमिनियम सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन। अब मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं कि यहां पर आपको ये आयरन सॉलिड में मिलता, और यही आयरन आपका कैसा है, प्योर आयरन ही तो आपका लगभग लगभग ब्लैकिश दिखाई पड़ता है। तो इसलिए मैं एक पिक्चर भी निकाल के लेके आया हूं, ये प्योर आयरन का कलर है। तो बस जहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, यहां पर देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, यहां पर एल्युमिनियम क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, तो दिस इज द ब्लैक रेसिड्यू, दिस इज द ब्लैक रेसिड्यू ऑफ मेटल आयरन, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट वाले में अगर आप, यहाँ तो आयरन रखा था, यहाँ भी कोई रिएक्शन होगी नहीं, एक्चुअल में होती है, रिवीजन सीरीज में मैंने पढ़ाया है, होती है, वो डायनेमिक होती है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट इक्वल होता है, ठीक। तो आपको ऐसा लगेगा कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। Fe प्लस आयरन में, आयरन नीचे रखा था, उसमें आपने FeSO4 डाल दिया, तो आपको प्रोडक्ट में भी वही मिल जाएगा। ये डायनेमिक का सिंबल होता है, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि वापस आपको वही मिल जाएगा, वापस आपको वही मिल जाएगा, ठीक है ना, वापस आपको वही मिल जाएगा, करेक्ट। नाउ अब लास्ट वाले में अगर आप आओगे, तो लास्ट वाले में अगर आप आयरन सल्फेट ऐसे डालोगे, तो जिंक के साथ रिएक्शन अगर करोगे FeSO4, ठीक, सुनो ध्यान से, यहां पर आप नो रिएक्शन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कंफ्यूजन मत करो, हम इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ रहे हैं क्लास 11th का। तो यहाँ आप नो रिएक्शन है ना, आयरन आयरन को डिस्प्लेस करने की पावर, दोनों की पावर इक्वल है, तो नो रिएक्शन आप चाहो तो अभी के लिए लिख सकते हो, मतलब जैसा आयरन रखा था वैसा ही रखा रहेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जिंक रखा था, जिंक कैसा था, जिंक का कलर कुछ और होगा, लेकिन जैसे ही जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, यस, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ठीक। तो जिंक सल्फेट बनेगा ZnSO4, और साथ में क्या बनेगा आपका, आयरन बाहर सॉलिड। तो ये जो आयरन है, यही आयरन क्या आपका ब्लैक रेसिड्यू है। अब बताइए क्या दिक्कत है। तो ब्लैक रेसिड्यू आपको कहाँ मिल रहा है, एक तो फोर्थ वाले में, क्योंकि आयरन डिस्प्लेस हो गया है यहाँ फेरस सल्फेट में से, और एक आपको कहाँ पर मिल रहा है, सेकंड। तो सेकंड एंड थर्ड इज द आंसर। क्या कोई ऑप्शन दिया हुआ है,
सॉरी सेकेंड एंड फोर्थ है ना, तो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से आप वहां पर जाके देख लीजिए, सेकेंड एंड फोर्थ आपको कहीं मिल रहा है, सेकेंड एंड फोर्थ, तो सेकेंड एंड फोर्थ आपको ऑप्शन ए आपको टिक लगाना था एग्जाम में, ठीक। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, करेक्ट। जब भी ऐसे क्वेश्चन दे तो देख लो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहाँ हो रही है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से, वहीं पे रेसिड्यू मिलेगा आपको, ठीक।